हेलो मास्टर्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो मास्टर पे। तो आज का टॉपिक है कि सोते समय भी हमारे मन में विचार क्यों चलते हैं, इसे कैसे रोकें। कभी न कभी आप सभी के मन में एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर उठे होंगे कि सोते वक्त भी हमारे मन में विचार क्यों चलते हैं। और आप जब भी मोबाइल खोलते होंगे या आप अक्सर आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत संत महात्मा लोग कहते हैं कि सोते वक्त निर्विचार रहना चाहिए। लेकिन कैसे, ये भी तो उन्हें बताना चाहिए कि आप निर्विचार कैसे हो सकते हैं, निर्विचार कैसे रहें, अपने मन को खाली कैसे करें। ये कहना बहुत ही आसान है कि इंसान को सोते वक्त निर्विचार रहना चाहिए, है ना। लेकिन हम निर्विचार कैसे हो सकते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमारा मन कभी खाली नहीं रहता और नहीं हो सकता है। और जब मन खाली हो जाए तो इसका मतलब कि हम शून्यता को प्राप्त हो गए। और जिस दिन आप शून्यता को प्राप्त हो गए, इसका मतलब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, है ना। और जब आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं निर्विचार होने की। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि जो संत महात्मा या अदर पर्सन, कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप विचार को छोड़ दो, उसे मत पकड़ो, आप निर्विचार रहो, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही आप निर्विचार होना चाहोगे, जैसे ही आप विचार को छोड़ना चाहोगे, वो आपको उतना ही पकड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि जो भी संत महात्मा है वो गलत हैं, उनका खुद का अनुभव होगा, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा भी एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी। मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रही या फिर मैं ये नहीं कह रही कि हर एक संत महात्मा गलत हैं। उनका भी खुद का अनुभव होता है, वो भी सही हो सकते हैं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम निर्विचार सो, निर्विचार रहो, विचारों को छोड़ो। मैंने भी कोशिश की, लेकिन जहाँ तक कि मैंने कहा आपसे कि आप विचारों को नहीं छोड़ सकते। आप उस जितना छोड़ना चाहोगे, आप उससे उतना ही जुड़ते रहोगे। कंटिन्यू विचार आपके दिमाग में चलते ही रहेंगे। ऐसा समझो कि आप जितने ही रेत को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ोगे, वो रेत उतनी ही तेज़ी से फिसलेगी, है ना। आप उसे अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। और आप जितना ही मुट्ठी खुला रखोगे, रेत उतना ही देर तक आपकी मुट्ठी में रहेगी। ठीक रिश्ते में भी यही होता है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो आप अगर उसे फ्रीडम नहीं दोगे तो वो आपसे हटना चाहेगा, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में फ्रीडम होना चाहिए। जितना आप उसे आज़ादी दोगे, जितना आप आज़ाद रखोगे, फ्रीडम दोगे, वो उतना ही आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक विचारों के साथ भी यही होता है। आप जितना ही उसे छोड़ना चाहोगे, वो आपको पकड़े रहेगी। जस्ट लाइक आप अगर किसी को भुलाना चाहते हो तो आप उसे भुला नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि भुलाने में भी आप उसे याद कर रहे हो। उसी तरह से विचार में भी होता है। आप विचार को छोड़ना चाहोगे, वो छोड़ेगी नहीं, वो कंटिन्यू आपके मन में चलते ही रहेंगे, क्योंकि आप उसे छोड़ना चाह रहे हो। मैं कह रही हूँ आप उसको छोड़ना ही क्यों है। आप विचारों को ना तो छोड़ो, ना ही पकड़ो, आप उसे बस देखो। आप विचारों को देखो, दर्शक बन जाओ ना विचारों को देखने के लिए। आप एक दर्शक की भांति विचारों को देखो कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको विचारों के साथ जुड़ना नहीं है,
और ना ही उसे छोड़ना है। जितना ही आप विचारों के साथ द्वंद्व करोगे, इसका मतलब आप उसे पकड़े हो। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आप लड़ने के लिए भी तो कोई सामने वाला चाहिए। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, कितना दिन तक लड़ेगा कोई, है ना। अगर किसी पर्सन से भी अगर आप लड़ाई कर रहे हो, लड़ रहे हो, द्वंद्व कर रहे हो, तो वो पर्सन भी तब तक आपसे द्वंद्व करेगा जब तक आप उसके साथ द्वंद्व करोगे। आप अगर उसके बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो वो कब तक आपके सामने द्वंद्व करेगा, कब तक बोलेगा। ठीक इसी तरह से विचार के साथ भी है। विचार तब तक ही चलेंगे जब तक आप उसे पकड़े हो। आप उसे मत पकड़ो, ना तो आप उसके साथ जुड़ो और ना ही उसको छोड़ो। आप दर्शक की भांति बस उसको देखो। ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यूअस करो। यकीन मानो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से निर्विचार हो जाओगे, लेकिन हाँ, जो विचार कंटिन्यूअस एकदम चलते रहते हैं वो धीरे धीरे कमने लगेंगे, हद तक कम जाएंगे। बस ये एक प्रैक्टिस करो, इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। एक बार आप इसे करके देखो, एक बार शुरू करो, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आते हैं। धीरे धीरे जो विचार आप खुद ही देखोगे कि धीरे धीरे जो विचार कंटिन्यूस चलते रहते थे सुबह से शाम, सोते समय भी, वो धीरे धीरे कमने लगेंगे। ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे कमने लगेंगे। ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में उतार लो, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो कि हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे बस आप दर्शक के भांति देखो। विचार हो, डर हो किसी चीज़ का, अगर आप डर रहे हो, इस डर पे एक मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो मास्टर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर मेरी किसी भी बातों का बुरा लगा हो तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद।